औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। सर्दियों की स्पेशल सौगात है और आप यकीन करें कि ये 1 से 1.5 किलो गाजर में मैं इतने मज़े का हलवा तैयार कर दूँगी जो कि बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिले। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब गाजर पड़ी है, जिसको मैंने उसका छिलका उतार के और इस तरह बड़े स्लाइस में इसको मैंने कट कर दिया है। अच्छी तरह से वॉश भी आपने कर लेना है। आप चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ले लेनी है आपने, बस थोड़ी सी कढ़ाई का साइज़ बड़ा होगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने इसमें सारी गाजर डाल दी है। अब मैं डाल दूँगी तकरीबन इसमें 2 चम्मच भर के घी। घी के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप मेरे पास दूध है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। मैं दूध जो है वो जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं मैं वो वाला कर रही हूँ। 1 कप हम इसमें चीनी डालेंगे। ये डालने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, बिल्कुल मीडियम रखना है। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा-सा आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, यही रेसिपी आप बिल्कुल कुकर में भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो मैंने इस वजह से पतीली में बनाई है कि बहुत आसानी के साथ ये बन जाए। मैं आपको एक-एक डिटेल के साथ हर बात बता दूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मिक्स जब हो गया है तो इसको मैं ढक्कन दे के छोड़ दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो फिर 1 घंटे बाद आपसे मेरी मुलाकात होती है। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 घंटा गुज़र गया है। पानी आप देख सकते हैं गाजर ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। दूध जो मैंने इसमें डाला था वो भी खुश्क हो गया है और आप ये देखें मलाई कितने मज़े की लग रही है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से आपने थोड़ा-सा मिक्स करना है। यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। जितना इसका ये पानी है ये सारा ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला काम है हम वो करेंगे, लेकिन अभी आपने पानी इसका सारा ड्राई कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है हाई। बहुत ही आसानी इसके साथ ये गजरेला तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं। बस ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। मैं थोड़ा-सा इसको मिक्स कर रही हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ, आपके पास जो हैंड मैशर है आपने इसको जो गाजर है इसको मैश कर लेना है। ये बहुत आसानी के साथ मैश हो जाएगी क्योंकि गाजर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। गाजर अच्छे तरीके से गलेगी तब आपने मैश करना है और दूसरी बात इसका जितना भी पानी है उसको आपने ड्राई कर लेना है। 2 चीज़ों का आपने बहुत ख़याल रखना है। आपका गजरेला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप यकीन करें इतने मज़े का बनेगा जिस तरह आप बाहर होटल वगैरह में जाके खाते हैं, बेकरी वगैरह में मिलता है, ये उस तरह का बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया। मैश करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा-सा हाई करके इसकी भुनाई करूँगी कि जो थोड़ा बहुत पानी है इसका वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो 2 चम्मच मैंने स्टार्ट में घी शामिल किया था, 2 चम्मच मैं अभी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हमने टोटल घी डालना है। जी, तो इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ घी। तो इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। घी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अगर आप देसी घी भी डाल देंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे पास देसी घी नहीं था तो इस वजह से मैंने जो बासमती घी होता है रेगुलर जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं मैंने वो ऐड किया है। अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितने मज़े का लग रहा है और ये खाने में भी उतने ही मज़े का है। मीठा आप चेक कर लें, अगर आपको मीठा कम लगता है तो इस पॉइंट पे आप मीठा डाल दें, लेकिन मैंने जब मीठा चेक किया था मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। 1 कप मीठा बिल्कुल। एक और बात आपको बताती जाऊँ, जितना आपने चीनी डालनी है उतना ही आपने दूध भी शामिल करना है। अब यहाँ पे मैं ढेर सारा मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब खोया लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। खोया डालने से पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। बिल्कुल हल्के हाथ से अब आपने चम्मच चलाना है, हल्का से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको खूबसूरत सी प्लेट लेंगे। प्लेट में सर्व करूँगी और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है, आप ये देख सकते हैं। जी, तो मैंने प्लेट में कर दिया है सर्व। माशाल्लाह से हमारा गजरेला हो गया है बिल्कुल तैयार। ऊपर से थोड़ा-सा खोया खूबसूरती के लिए मैं और डाल दूँगी और मैंने बादाम ले लिए हैं, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर बादाम डाल रही हूँ क्योंकि गजरेला में मुझे बादाम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अब ये देखें माशाल्लाह से इसका मैंने जो छिलका है वो उतार दिया था। चम्मच के साथ मैं आपको लेके दिखाती हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह से इतने मज़े का ये बना है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।